नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी और छोटी बहू की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक धनवान साहूकार रहता था। उसका भरा पूरा परिवार था। वह बहुत खुश थे। एक समय साहूकार की छोटी बहू ने धर्मराज जी के कथा का संकल्प लिया। पूजा करने के बाद बहू ने सास को कहानी सुनने को कहा। सास ने कहा, बहू, मेरे पास समय नहीं है, अभी पूजा करना है, बच्चों को बाहर ले जाना है, तुम किसी और को अपनी कहानी सुना दो। तब छोटी बहू अपने बड़ी जेठानी के पास गई और उससे कहानी सुनने को कहा। जेठानी ने भी कहानी सुनने से मना कर दिया और कहा, मुझे खाना पकाना है और बर्तन धोने हैं, तुम अपनी कहानी किसी और को सुना दो। फिर छोटी बहू ने अपनी दूसरी जेठानी से कहा, जीजी, मेरा नित्य नियम की कहानी सुन लो। वह भी बहाना बना दिया और कहा, मुझे अभी बच्चों को देखना है। फिर वह अपने ननद के पास गई और बोली, ननद रानी, मेरी कहानी सुन लो। तो ननद ने भी मना कर दिया। ननद ने कहा, मेरे ससुराल से बुलावा आया है, मुझे ससुराल जाने की तैयारी करनी है। अब छोटी बहू बहुत परेशान हो गई। तभी वहाँ से राजा जा रहे थे। छोटी बहू ने सोचा, क्यों ना राजा को अपनी कहानी सुनाऊं। फिर छोटी बहू राजा के पास गई और राजा से बोली, राजन, मेरे नित्य नियम की कहानी सुन लीजिए। राजा ने कहा, मुझे तो पूरा राज्य घूमना है, मेरे पास समय नहीं है। छोटी बहू बहुत निराश हो जाती है। तभी वहाँ उसकी पड़ोसन आ जाती है। तब छोटी बहू अपनी पड़ोसन से कहानी सुनने को कहती है। पड़ोसन कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारी कहानी सुनूंगी। तब बहू और पड़ोसन दोनों मिलकर बढ़िया तरीके से पूजा करते हैं और कहानी कहते सुनते हैं। पूरा वर्ष दोनों मिलकर यही नियम किया। छोटी बहू कहानी कहती और पड़ोसन कहानी सुनती। छोटी बहू का संकल्प पूरा हो गया। जिस दिन उसने धर्मराज जी के व्रत का उद्यापन किया, वही देवयोग से उसकी जिंदगी का अंतिम दिन था। धर्मराज जी ने उसे लाने के लिए स्वर्ग से विमान भेजा। स्वर्ग से विमान आया देख छोटी बहू की सास भागकर उसके पास आई और बोली, मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है। लेकिन बहू ने मना कर दिया। बहू ने अपने सास से कहा, आपको तो पूजा करनी है और गांव में बच्चों को ले जाना है, आप मेरे साथ कैसे आ सकती हैं। फिर बड़ी जेठानी आती है तो बहू कहती है, आप मेरे साथ कैसे चल सकती हैं, आपको तो खाना पकाना है। फिर छोटी जेठानी आती है। उससे भी छोटी बहू कहती है कि आपको तो बच्चे संभालने हैं, आप कैसे आ सकती हैं मेरे साथ। इसके बाद ननद आती है। तब बहू ने कहा, तुम्हें तो ससुराल जाना है, उसकी तैयारी कर रही हो, तुम कैसे जा सकती हो मेरे साथ। फिर राजा आए और कहे, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। लेकिन बहू ने उन्हें भी मना कर दिया और कहा, आपको तो पूरा राज्य घूमना है, आप मेरे साथ कैसे चल सकती हैं। आखिरी में बहू की पड़ोसन आती है और कहती है, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। तब वह कहती है, हाँ, तुम चलो मेरे साथ, क्योंकि तुम ही तो हो जिसने पूरे वर्ष मेरी कहानी सुनी है। छोटी बहू और पड़ोसन दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग जाने लगे। तभी रास्ते में बहू को घमंड आने लगा। वह मन में सोचती है कि मैंने पूरा वर्ष व्रत किया और कथा कही, इसलिए मुझे स्वर्ग का वास मिल रहा है। लेकिन मेरी पड़ोसन ने तो केवल कहानी ही सुनी है, व्रत नहीं किया, फिर भी मेरे वजह से इसे भी स्वर्ग का वास मिल रहा है। बहू यह विचार मन में सोचे जा रही थी। अचानक धर्मराज जी ने उसे विमान से नीचे फेंक दिया। तब बहू ने धर्मराज जी से पूछा, प्रभु, मेरा अपराध तो बता दीजिए कि आपने ऐसा क्यों किया। तब भगवान ने कहा, तुम्हें अभिमान हो गया, इसलिए तुम यही मृत्युलोक में रहो। अब तुम फिर से 1 वर्ष तक नित्य नियम निभाओगी, तभी तुम्हें स्वर्ग का वास होगा।
भगवान पड़ोसन को स्वर्ग ले गए क्योंकि पड़ोसन ने बिना स्वार्थ के कहानी सुना था। अब छोटी बहू को अपने गलती का एहसास हुआ। छोटी बहू ने फिर से 1 वर्ष तक नित्य नियम किया। 1 वर्ष बीतने के बाद स्वर्गलोक से विमान आया। इस बार छोटी बहू को विमान पर बैठाकर भगवान जी स्वर्गलोक ले गए। ये धर्मराज जी, हम सब पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। जय हो धर्मराज जी की।